हिंद में पैसा तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी के प्रमुख झीलों के बारे में, और वो भी हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से एकदम 10 मिनट के अंदर यहाँ पे सारी झीलों को देखने वाले हैं। तो जो भी आपको यूपी के एग्जाम देने हैं, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो आपका यूपीएसआई का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूपी पुलिस के लिए भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भाई कहाँ पे है, यहाँ पे किस जनपद में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो नवाबगंज की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्नाव के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें, तो देखिए नवाब लोग जो होते हैं ना, नवाब लोग जो होते हैं वो नाव पे बैठते हैं। किस पे बैठते हैं भैया, तो नाव पे बैठते हैं, यानी नवाब लोग नाव पे बैठते हैं। और ये भाई मैप के अंदर भाई कहाँ पे, तो उन्नाव कहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात कर लेते हैं, बखीरा ताल जो है वो किस जनपद के अंदर है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए बखीरा ताल की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए बखीरा ताल की अगर हम बात करते हैं तो संत कबीर नगर के अंदर हो जाएगा। और भाई कहाँ संत कबीर नगर आपको देखने को मिलेगा मैप के अंदर, तो ये आप कहाँ पे हो जाने वाला है, यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो आपने एक गाना सुना होगा कि कबीरा रे बखीरा, आपने ऐसे गाना सुना होगा। ठीक है, तो देखिए तो वैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं ऐसे भी कि जो कबीर लोग जो होते हैं ना वो बखीर नहीं खाते हैं, यानी बखीर मतलब जो चावल का डाल के बनता है। ठीक है, तो ये कबीर लोग जो होते हैं यानी जो संत लोग होते हैं ना वो बखीर नहीं खाते, इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रामगढ़ ताल। ठीक है, रामगढ़ ताल की अगर बात करते हैं तो ये भाई सबको पता होगा गोरखपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और भाई गोरखपुर भाई है कहाँ पे मैप के अंदर, तो आपका भाई यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, ये आपका गोरखपुर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अगला आपका यहाँ पे दिया गया समस्तपुर। ठीक है, समस्तपुर झील के अगर हम बात करते हैं, ये एक पक्षी विहार हो जाएगा, यानी पक्षियों का हो जाएगा। तो समस्तपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये रायबरेली का हो जाएगा। अब भाई इसको कैसे भाई ट्रिक से याद करें, तो देखिए समस्तपुर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए समस्त लोगों की राय लेनी पड़ती है। ठीक है, तो समस्त लोगों की राय लेनी पड़ती है, यानी रायबरेली आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, और भाई रायबरेली आपका यहाँ पे मैप के अंदर भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका मैप के अंदर आपका पे रायबरेली आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अगला आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि सुर सरोवर या फिर कीठम जो झील हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सुर सरोवर की अगर हम बात करते हैं ये किस जनपद में है, तो ये हमारा आगरा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो सुर सरोवर भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो आगरा के अंदर कहाँ पे हो जाएगा, और आगरा भाई हमारे कहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, तो सुर सरोवर हमारे यहाँ पे आगरा के अंदर कहाँ पे हो जाने वाला है। अब भाई इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, तो आगरा के अंदर भाई आपका यहाँ पे है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के अंदर आगे आपका यहाँ पे इस प्रकार से एक छोटा मोटा सरोवर बनाया गया है। ठीक है, तो छोटा मोटा सरोवर आपका यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया है, और इसके चारों यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो सरोवर से ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पे सुर सरोवर। ठीक है, और ये कीठम विश्व कहा जाता है, ध्यान रखिए आगरा के अंदर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अगर आपका यहाँ पे दिए कीठम सॉरी यहाँ पे लखीमपुर खीरी में प्रसिद्ध आपका झील जो है कौन सा है, लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करते हैं तो कचिनेटा जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर आपका पे बी हो जाएगा। ठीक है, और लखीमपुर खीरी भाई कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात कर लेते हैं शेखा झील, ये भी ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेखा झील की अगर हम बात करते हैं तो ये भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो अलीगढ़। ठीक है, अब भाई इसको कैसे ट्रिक से याद करें, तो अलीगढ़ सबसे पहले आप देख लीजिए भाई मैप में कहाँ पे है, तो अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पे अलीगढ़ को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो भी अली लोग होते हैं ना, जो अली लोग होते हैं वो क्या होते हैं भैया, तो शेख होते हैं। ठीक है, शेख होते हैं। ठीक है, अली लोग क्या होते हैं भैया, तो शेख होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दुबई उबई में शेख लोग होते हैं, वैसे आपके पे अली लोग जो होते हैं वो शेख होते हैं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अली जो है वो एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में देखा जाता है। ठीक है, तो अली लोग जो होते हैं वो शेख होते हैं, इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अगला आपका दिया गोविंद सागर, गोविंद सागर झील के बारे में। ठीक है, गोविंद सागर झील भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका महोबा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3-4 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे गोविंद की अगर हम बात करते हैं, मदन सागर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मदन सागर की बात करते हैं, विजय सागर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, विजय सागर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कीर्ति सागर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, कीर्ति सागर की अगर हम बात करते हैं, और रहेला। ठीक है, रहेला सागर की हम बात करते हैं, तो ये भाई कहाँ पे ये सभी सभी है, तो सभी सभी महोबा के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिक से भाई किसको कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि एक मदन थे। ठीक है, एक विजय थे और एक गोविंद थे। ठीक है, ये सभी को यहाँ पे मोहब्बत हो गया भाई, किससे भाई प्यार हो गया, तो ये कीर्ति से हो गया। ठीक है, और उन्हीं के साथ में यहाँ पे रहने लगे, यानी रहेला। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि मदन विजय जो है और गोविंद जो है इनको कीर्ति से भाई प्यार हो गया। ठीक है, और ये सभी भाई रहने कहाँ पे लगे, तो रहेला। ठीक है, रहेला इस पर ध्यान रखिए, और यानी मोहब्बत, यानी मोहब्बत क्या हो जाएगा, मोहब्बत यानी तीन लोगों को मोहब्बत हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका कहाँ पे भैया, मैप के अंदर तो आपका महोबा कहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अगला आप कहाँ पे दिए गए रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल की अगर हम बात करते हैं भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो रामगढ़ ताल आपका यहाँ पे गोरखपुर के अंदर कहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे गोरखपुर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ये भाई कैसा ताल है, तो ये एक हमारा कृत्रिम ताल है, यानी यह मानव के द्वारा बनाया गया है, यह कृत्रिम ताल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं सरसई नावर की, तो सरसई नावर जो हो जाएगा ये भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो सरसई नावर की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा इटावा के अंदर। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रिक से याद करें, तो इटावा की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये देखिए सर को हमने देखिए ईटे से हमने सर पे मार दिया। ठीक है, ईटे से हमने किस पे मारा, सर पे भाई मारा, और सर जो है फट गया, तो यानी
इटावा हो जाएगा सरसई नावर, ईंटे से हमने सर पे मार दिया, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। और भाई आपका इटावा की अगर हम बात करते हैं तो ये भाई हमारा इटावा जो हो जाएगा वो भाई हमारा कहाँ पे हो जाने वाला है, तो इटावा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इटावा यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं बड़ा ताल, बड़ा ताल भाई कहाँ किस जनपद में है, तो बड़ा ताल जो हो जाएगा वो शाहजहांपुर के अंदर आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। और बड़ा ताल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए शाहजहां लोग जो होते हैं ना, जो शाहजहां लोग होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। शाहजहां लोग होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। और शाहजहांपुर भाई हमारा है कहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पे देखने को आपको पे मिलेगा, ठीक है। ये हमारा शाहजहांपुर आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं बरुआ सागर और लक्ष्मी झील की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बरुआ सागर और लक्ष्मी झील की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा ये हमारा झांसी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं कि देखिए लक्ष्मीबाई के बारे में तो जान ही रहे होंगे, लक्ष्मीबाई झांसी की थी, ठीक है। साथ में उनका एक एक बबुआ था, ठीक है, बबुआ से ध्यान रखिएगा, बरुआ, ठीक है। तो लक्ष्मी सागर बरुआ, ठीक है, लक्ष्मी ताल आपका यहाँ पे हो जाएगा, और बरुआ सागर आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उनका एक बबुआ था जिसके उत्तराधिकार के लिए वो अंग्रेजों से भी आपका पे लड़ी थी। तो आपका यहाँ पे आपका झांसी के अंदर आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। और झांसी भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा झांसी आपको देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया मोती ताल और बाल्हापारा। मोती ताल की अगर हम बात करते हैं बाल्हापारा, तो देखिए लोग बहरे भाई कैसे हो जाते हैं, बहरे जो होते हैं वो कान से होते हैं, ठीक है। तो कानपुर आपका हो जाएगा बल्हापारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी मैं आपको प्रश्न ट्रिक से याद करवाऊंगा, ठीक है। तो बल्हापारा की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर, कान से लोग बहरे होते हैं, बहरे होते हैं, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा, और इसी को मैं मोती ताल भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मोती ताल बाल्हापारा दोनों आपका पे कानपुर हो जाएगा। और कानपुर भाई है कहाँ पे, तो कानपुर की अगर हम बात करें तो भाई कानपुर आपको देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे जालौन, और यहाँ पे देखिए कानपुर आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो कानपुर आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे अगर हम बात करें देवरिया ताल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देता है देवरिया ताल को। देखिए देवरिया ताल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे कन्नौज के अंदर हो जाएगा, ठीक है। देवरिया मत मारिएगा ना तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कन्नौज के अंदर आपका यहाँ पे देवरिया ताल आपका यहाँ पे हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं भाई कन्नौज भाई है कहाँ पे, तो कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज आपको अब देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। कन्नौज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगला हमारा दिया गया कि दहावर, दहावर आपका दिया है, चित्तौरा आपका भी दिया गया है, ठीक है। दहावर और चित्तौरा की अगर हम बात करें तो ये भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो बहराइच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो भी बाहरी लोग होते हैं उनके चारों खाने चित्त होते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा। मैं केवल आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, याद करवाने के उद्देश्य से है, ठीक है। तो बाहरी लोग जो होते हैं उनके चारों खाने चित्त होते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा, चित्तौरा है, ठीक है, चित्तौरा। और उनको कोई भी वर जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, कोई भी वर जो है जल्दी नहीं मिल पाता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। बहराइच आपका यहाँ पे हो जाए, और बहराइच भाई आपका यहाँ पे है कहाँ पे, तो बहराइच आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहराइच देखने को मिल जाएगा, ये मैप के अंदर। मैप आपको माइंड में ध्यान में रखते हुए चलना है, इससे आपको एग्जाम में ये सब याद रहेगा, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे लंबे समय तक याद रहेगा। चंद्रप्रभा की अगर हम बात करते हैं तो चंदौली के अंदर आपका यहाँ पे हो जाएगा, सबसे ईजी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। चंदौली भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चंदौली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करते हैं, अगला आपका यहाँ पे दिया गया कि 15 जो 15वां कर दिया कि रिहंद रिहंद जो जलाशय है वो भाई कहाँ पे, तो मैंने अभी आपको बताया कि रिहंद जलाशय जो है वो आपका सोनभद्र है, यानी रिहंद बांध आपका पे वहीं पे बनाया गया है, ठीक है। वहीं पे आपका क्या जलाशय देखने को मिलता है, और ये भाई है कहाँ पे, तो मैंने अभी आपको बताया कि यह सोनभद्र के अंदर आपका पे, सोनभद्र आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और यह चार चार राज्यों से आपका पे सीमा बनाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात कर लेते हैं नैमिषारण्य की बात करते हैं। नैमिषारण्य झील जो है वो कहाँ पे, नैमिषारण्य जो झील है वो भाई कहाँ पे आपका हो जाएगा, तो सीतापुर के अंदर अंदर हो जाएगा। और सीतापुर भाई कहाँ पे, तो ये आपको मैप के अंदर देखने को आपको पे मिल जाएगा, ठीक है। तो नैमिषारण्य सीतापुर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो झीलें हैं वो अधिकतर रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। और ये तराई क्षेत्र हमारे यहाँ पे ऊपर का ये सारी चीजें जो है वो तराई क्षेत्र में आ जाती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कुकरेल जो झील हो जाएगा वो भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो कुकरेल झील की अगर हम बात करते हैं तो कुकरेल, देखिए कुक जो होते हैं ना, कुक जो होते हैं वो बहुत ही लाखों रुपए में मिलते हैं, ठीक है भाई। कैसे मिलते हैं, तो भाई लाख रुपए में मिलते हैं, यानी कुक जो खाना बनाते हैं वो लाख रुपए में मिलते हैं, कुकरेल, ठीक है। अभी हाल ही में कुकरेल नाइट सफारी भी बनाई गई है, जो कि घूमने के लिए बनाया गया, घूमने के उद्देश्य से बनाया गया है। और लखनऊ जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, तो लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो भाई लखनऊ मैप में भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे लखनऊ आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुकरेल नाइट सफारी ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं सई, सई नदी जो है किससे संबंधित है, तो यह समसपुर झील से आपका में संबंधित हो जाता है, यानी समसपुर जो झील हो जाएगा वो सई नदी के किनारे पे हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं माता टीला जलाशय की, तो माता टीला जो जलाशय हो जाएगा वो हमारा ललितपुर के अंदर हो जाएगा। और ललितपुर भाई मैप के अंदर भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो मैप के अंदर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ललितपुर आपको यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ललितपुर जो है आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश यानी एमपी से हो जाएगा, वो तीनों ओर से आपका यहाँ पे घिरा हुआ है, इधर से और इधर से नीचे से, ठीक है। यह ललितपुर आप ध्यान रखिएगा, माता टीला जलाशय, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं सुराताल, देखिए भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुराताल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बलिया के अंदर है, ठीक है, बलिया के अंदर हो जाएगा आपका यहाँ पे, और मैप में आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। बलिया आपका यहाँ पे हो जाएगा
तो देखिए इसको कैसे भाई याद करेंगे, तो भाई बलिया के जो व्यक्ति होते हैं ना, बलिया में आप देखे होंगे कि बागी बलिया का आपने नाम सुना होगा। तो बागी बलिया जो था ना, उसने क्या किया, सबके सुर और ताल आपके पे बिगाड़ दिए, सबके सुर और ताल जो है बिगाड़ दिए। किसने भैया, तो बागी बलिया ने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे आपको दिया गया ककरा झील। ठीक है, ककरा झील की अगर हम बात करें तो ककरा झील भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका हरदोई के अंदर कहाँ पे हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। यहाँ पे हरदोई आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पे ककरा झील की, तो हरदोई के अंदर आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिया गया कि ऊदी ताल। ठीक है, ऊदी ताल की अगर हम बात करते हैं तो ऊदी ताल आपका यहाँ पे हो जाएगा ओदी, इसी को मैं पे ओदी ताल कहते हैं, इसको मैं पे ऊदी ताल भी कह देते हैं। और ये भाई आपका यहाँ पे वाराणसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वाराणसी के अंदर आपका यहाँ पे ऊदी ताल आपका यहाँ पे देखने को कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो ऊदी ताल आपका यहाँ पे वाराणसी के अंदर हो जाएगा। इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो बनारस आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊदी ताल या फिर ओदी ताल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं शुक्र जलाशय। ठीक है, शुक्रताल की अगर हम बात करते हैं तो ये बार मुजफ्फरनगर के अंदर कहाँ पे हो जाएगा, शुक्रताल मुजफ्फरनगर के अंदर कहाँ पे हो जाएगा। और ये मुजफ्फरनगर जो है वो कहाँ पे सहारनपुर, और यहाँ पे आप मुजफ्फरनगर को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर एकदम पास पास में ही है। ठीक है, तो शुक्रताल आप कहाँ पे हो जाएगा, मुजफ्फरनगर के अंदर आप कहाँ पे हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं दरवन। दरवन की अगर हम बात करते हैं तो दरवन झील जो जगह कहाँ पे हो जाएगा, तो दरवन जो होता है, आप ध्यान रखिए यहाँ पे अयोध्या। ठीक है, तो भाई अयोध्या के अंदर जो होता है ना वो दरबार लगता है। क्या लगता है भैया, तो अयोध्या के अंदर ही दरबार लगता है। अब इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अयोध्या के अंदर ये दरबार लगता है। और भाई अयोध्या आपका यहाँ पे है कहाँ पे, तो अयोध्या आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे रामनगरी, यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पटना। पटना पक्षी विहार जो है कि झील के अंदर आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, यानी कि जनपद के अंतर्गत आपके यहाँ पे आता है। तो पटना पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एटा के अंदर है। ठीक है, एटा, इटावा नहीं है आपका पे, एटा के अंदर है। ठीक है, एटा जिले के अंदर यहाँ पे हो जाएगा। और ये आप ध्यान रखिएगा, और एटा जिला भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे हो जाने वाला है एटा जिला। ठीक है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इटावा आपका नहीं होगा, एटा होगा। ठीक है, अगला आपको यहाँ पे दिया गया कि पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो भाई किससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो लखी बासी। ठीक है, ये झील जो हो जाएगा लखी बासी, वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व से आपका संबंधित आपका यहाँ पे झील हो जाती है। ठीक है, और भाई कहाँ पे हो जाता है आपका रहा, तो आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट का यहाँ पे शो होने वाला है और इसी के अंदर आपको सारी चीजें बतानी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिया गया कि हथनी कुंड झील जो है वो किस जनपद में आपके यहाँ पे स्थित है। ठीक है, हथनी कुंड की अगर हम बात करते हैं तो हथनी कुंड जो हो जाएगा वो कोई सहारनपुर के अंदर आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। और सहारनपुर भाई कहाँ पे, तो मैंने अभी आपको बताया ऊपर यहाँ पे। ठीक है, सहारनपुर मुजफ्फरनगर यहीं पे आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिया गया कि पार्वती अर्घा जो है ताल जो है किस जनपद में है। ठीक है, तो पार्वती अर्घा ताल की अगर हम बात करते हैं तो पार्वती अर्घा जो हो जाएगा वो गोंडा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रिक से भाई कैसे याद रखें, तो ध्यान रखिएगा, पार्वती जो है ना उनको अर्घ भाई कहाँ पे दिए थे, उनके गोड़ों में दिया था, यानी गोड़ मतलब कि पैर में दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पार्वती को जो अर्घ दिया जाता है पार्वती माता को, वो गोड़ में दिया जाता है, यानी गोंड में आपका भी दिया जाता है। गोंडा कहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं गोंडा भाई कहाँ पे, तो यहाँ पे मैप के अंदर आपको पे देखने को मिलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, बोला कि समस्तपुर झील जो है में किस वर्ष में रामसर साइट में आपका घोषित जो है किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में आपको पता होगा कि 96 जो है वो रामसर साइट आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये 2020 के अंदर आपका यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड विजय, वंदे मातरम।